अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में एक तरफ जहां घोड़े की करोड़ों रुपए में खरीदने और बेचने के सौदे किए जा रहे हैं, तो वहीं राज्य पशु और रेगिस्तान के जहाज ऊंट के लिए कोई बेहतर व्यवस्था नहीं की जा रही, जिसके चलते ऊंट पालक काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि पुष्कर मेला पहले ऊंट के लिए भरा जाता था, लेकिन अब ऊंट ही प्रशासनिक अनदेखी का शिकार बन गए हैं। ये भी कहना है कि वो 120, 150 या फिर 200 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर 5 से 6 दिन में यहाँ पहुँचते हैं और उन्हें घोड़े के चलते मेले से करीब 5 से 7 किलोमीटर दूर भेजा जा रहा है। इससे भी कई बार झगड़ा करने की नौबत तक सामने आई है। रेगिस्तान के जहाज ऊंट के संरक्षण के लिए सरकार लाखों दावे कर रही है, लेकिन उनकी व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रही है। ये पुष्कर अंतर्राष्ट्रीय मेला है जहां पर बड़ी संख्या में ऊंट जो हैं वो पहुंचते हैं। 120, 150, 200 किलोमीटर जो लंबा सफ़र पैदल तय करके ये तमाम जो ऊंट हैं, ऊंट पालक हैं, यहाँ पर आते हैं, लेकिन इनके लिए कोई बेहतर व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही। जो पशुपालक हैं, जो ऊंट पालक हैं, उनका कहना है कि दावे काफ़ी किए जाते हैं। कई बार कहा जाता है कि ऊँटों के लिए बेहतर व्यवस्थाएं यहाँ पर दी जाएगी और जो भी सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए, वो यहाँ पर नहीं मिल पा रही। इनका कहना है कि लंबे समय से वो यहाँ पर आ रहे हैं। ये जो पुष्कर अंतर्राष्ट्रीय मेला है वो ऊँटों के लिए पहले भरा करता था, जहाँ पर बड़ी संख्या में ऊँट आया करते थे, लेकिन अब इनकी संख्या जो है घट रही है। मेले को काफ़ी दूर जो है ऊँटों को यहाँ पर रखा जा रहा है। उनके लिए जो स्थान है वो भी तय नहीं है। यहाँ पर जो अन्य घोड़े हों या फिर अन्य जो व्यवस्थाएँ हैं वो यहाँ पर आने लगी है और इसके बाद जो है तमाम ऊँटों को और आगे से आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं, कहाँ से आए हैं और किस तरह की सुविधाएं हैं वो आपको दी जा रही है। अभी जोधपुर जिले से आए, बिलाड़ा तहसील से जुल्ली गांव से आए हम। ये हमारे पुष्कर से 5-4 किलोमीटर दूर आ गया मेला हमारा। यह बहुत नज़दीक था। अब लाने की, पानी की, हर चीज़ की सुविधा होती थी पहले, अब सुविधा है नहीं। पानी की खेली है, सुबह भरती है और खाली हो जाती है। ऊँट घोड़े पी जाते हैं, ऊँट तो तरसे रहते हैं और हम जाए कहाँ। जगह है वही परमिशन है नहीं गवर्नमेंट की। वो आते हैं घोड़े वाले और आगे भगा देते हैं और तंबू लगा के वे चलाते हैं। कल भी यहाँ लड़ाई हुई थी, फिर हमने यहाँ ज़बरदस्ती रुके। तो ये सरकार को निवेदन है कि हमको व्यवस्थित की जाए और सुविधा दी जाए। इनका कहना है कि जो घोड़ों की खरीद फरोख्त जो है वो अत्यधिक होने लगी है। ऐसे में ऊंट का जो संरक्षण है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होता जा रहा है और इसको जो है पालना बहुत मुश्किल होता है। काफ़ी जो है स्थिति इनकी ख़राब होती है और इसके बावजूद भी वो ऊंट का संरक्षण करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन इनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं कहीं ना कहीं कम मिल रही है। इसके कारण जो है अगली बार इनका कहना है कि अगर इस तरह से हालात रहे तो आगामी दिनों में फिर ऊंट पालक यहाँ पर कम पहुँचेंगे। कैमरा पर्सन चूरू के सैनिक बस से स्थित पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर के आवास पर आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत चूरू विधानसभा का सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता बीजेपी जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा ने की, जबकि विधायक हरलाल सारण मुख्य अतिथि रहे। इस मौके पर विधायक हरलाल सारण ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों से देश तेजी से आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा ने कहा कि आज देश में स्किल डेवलपमेंट से युवाओं को नई दिशा मिली है। आवाज कोई भारतीय जनता पार्टी की नीति निर्धारक थोड़ी है। वो तो अपनी चिंता करें ना, अपनी पार्टी की चिंता करें कि उनकी पार्टी ने महाभ्रष्टतम व्यक्ति को टिकट दे करके वहाँ की जनता के सामने जो चेहरा रखा है, जनता मुंह मोड़ लेती है। जिधर उनका प्रत्याशी जाता है जनता मुंह मोड़ के खड़ी हो जाती है। प्रताप सिंह जी, आप अपनी चिंता करिए। भारतीय जनता पार्टी संगठित रूप से जनता के हित में काम कर रही है। चुनाव में जिस दिन हमारे प्रत्याशी ने नामांकन भरा उस दिन हमारे प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा हो और चाहे कांग्रेस का एक भी नेता ऐसा नहीं था जो नहीं पहुंचा। वहाँ सब नेता मंच पर थे, सारे नेताओं ने मिलकर कांग्रेस के उम्मीदवार को नामांकन भरवाया। लेकिन बीजेपी के बड़े नेता गायब हैं, क्योंकि बीजेपी में वसुंधरा जी वर्सेस भजनलाल शर्मा चल रहा है और इनमें भारी टकराव है। इस टकराव का फायदा भी हमको मिलेगा। बीजेपी के मंत्रियों की ड्यूटी तो इन्होंने लगा दी, मीटिंग भी ले ली मुख्यमंत्री ने, लेकिन मुख्यमंत्री की मीटिंग में मंत्रियों ने मना कर दिया कि साहब हम गाँव में चले तो जाएंगे, लेकिन हमें वहाँ से गाँव के लोग निकलने नहीं देंगे, क्योंकि बिजली नहीं आ रही और लोगों को रोटी नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहा। 2 वर्षों में हमने कुछ भी नहीं किया वहाँ पर अंता में 12 में। इसलिए बीजेपी के मंत्रियों ने वहाँ जाने के लिए मना कर दिया और आपस में वहाँ फूट चल रही है।